आंग्ल मराठा युद्ध। एक समय की बात है जब मराठा साम्राज्य भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन कर रहा था और अपने नियंत्रण से बाहर के क्षेत्रों से कर वसूल कर रहा था। लाहौर में मराठा उत्तर भारतीय साम्राज्य के शासक बनने की सोच रहे थे और मुगल दरबार में राजा बनाने वालों की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में उनकी हार ने सब कुछ बदल दिया। मराठों ने फिर से संगठित होकर अपनी ताकत हासिल की और एक दशक के भीतर भारत में एक शक्तिशाली स्थान हासिल कर लिया। इस दौरान बाजीराव प्रथम ने मराठा शक्ति को बढ़ाने और क्षत्रिय वर्ग को शांत करने के लिए प्रमुख मराठा सरदारों का एक संघ बनाया। इस संघ में प्रत्येक प्रमुख परिवार को एक प्रभाव क्षेत्र दिया गया जिसे वे जीतने और शासन करने के लिए कहा गया था, लेकिन तब के मराठा राजा शाहू के नाम पर। इस संघ से कई प्रमुख मराठा परिवार उभरे: गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोंसले ऑफ नागपुर, होलकर ऑफ इंदौर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर और पेशवा ऑफ पूना। लेकिन पानीपत की हार और बाद में युवा पेशवा माधवराव प्रथम की 1772 में मृत्यु ने पेशवाओं का संघ पर नियंत्रण कमजोर कर दिया। हालांकि संघ के सरदार कभी कभी एक साथ काम करते थे, जैसे कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में किया, लेकिन वे अधिक बार आपस में लड़ते थे। अंग्रेजों का मराठा राजनीति में प्रवेश। 18वीं सदी के अंतिम भाग और 19वीं सदी के पहले भाग में मराठा और अंग्रेजों के बीच 3 बार सत्ता की लड़ाई हुई। अंग्रेजों की असीमित महत्वाकांक्षा और मराठों के घर में फूट ने अंग्रेजों को अपने उद्यम में सफलता की उम्मीद जगाई। बॉम्बे में अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्लाइव द्वारा बनाई गई व्यवस्था के तर्ज पर सरकार स्थापित करना चाहते थे। मराठों में उत्तराधिकार को लेकर मतभेद ने अंग्रेजों के लिए यह एक लंबे समय से प्रतीक्षित अवसर बन गया। इस दौरान मराठा साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और वे मुगल साम्राज्य को हराकर भारत में प्रमुख शक्ति बन गए थे। लेकिन मराठों की अपनी कमजोरियां थीं, जैसे कि उनके प्रशासन में एकता की कमी और उनके सेना में आधुनिक तकनीकों का अभाव। अंग्रेजों ने मराठों की कमजोरियों का फायदा उठाया और उन्हें हराने के लिए 3 युद्ध लड़े। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 82 भारत के भविष्य को निर्धारित करने वाले एंग्लो मराठा संबंधों में आने वाले तनावपूर्ण संबंधों की नींव रखी। ये सब 1772 में मधुराव पेशवा की मृत्यु के बाद शुरू हुआ, जब उनके भाई नारायण राव ने मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा के रूप में उनकी जगह ली। लेकिन नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने अपने भतीजे की हत्या कर दी और खुद को अगला पेशवा घोषित कर दिया, हालांकि वह वैध उत्तराधिकारी नहीं था। नारायण राव की विधवा गंगाबाई ने अपने पति की मृत्यु के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। नवजात शिशु का नाम सवाई मधुराव रखा गया और वह वैध रूप से अगला पेशवा था। नाना फडणवीस के नेतृत्व में 12 मराठा सरदारों ने शिशु को नया पेशवा बनाने और उसके लिए रेगेंट के रूप में शासन करने का प्रयास किया। इस बीच रघुनाथराव ने अपनी शक्ति की स्थिति को छोड़ने से इनकार कर दिया और बॉम्बे में अंग्रेजों से मदद मांगी। उन्होंने 1775 में सूरत की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत रघुनाथराव ने सालसेट और बेसीन के क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, साथ ही सूरत और भरूच जिलों से राजस्व का एक हिस्सा भी दिया। बदले में अंग्रेजों ने रघुनाथराव को 2500 सैनिक प्रदान करने का वादा किया, लेकिन ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने सूरत की संधि की निंदा की और कर्नल उत्पटन को पुणे भेजा ताकि वह इसे रद्द कर दे और रेगेंसी के साथ एक नई संधि 1776 की पुरंदर की संधि बनाए, जिसमें रघुनाथराव को पदच्युत कर दिया जाए और उसे पेंशन दी जाए। बॉम्बे सरकार ने इस नए समझौते को खारिज कर दिया और रघुनाथराव को शरण दे दी, लेकिन ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने सूरत की संधि की निंदा की और कर्नल उत्पटन को पुणे भेजा ताकि वह इसे रद्द कर दे और रेगेंसी के साथ एक नई संधि 1776 की पुरंदर की संधि बनाए, जिसमें रघुनाथराव को पदच्युत कर दिया जाए और उसे पेंशन दी जाए।
बॉम्बे सरकार ने इस नए समझौते को खारिज कर दिया और रघुनाथराव को शरण दे दी। इस युद्ध में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जिनमें खोपोली की लड़ाई, भोर घाट की लड़ाई और वडगाम की संधि शामिल हैं। अंततः 1782 में सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त किया और दोनों पक्षों के बीच 20 साल तक शांति स्थापित की। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1795 में पेशवा माधवराव नारायण की आत्महत्या के बाद रघुनाथराव का बेटा बाजीराव द्वितीय पेशवा बन गया। नाना फडणवीस, बाजीराव का कट्टर दुश्मन, मुख्यमंत्री बन गया। मराठों के मतभेद ने अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका दिया। एक दिलचस्प मोड़ में पेशवा ने जसवंतराव होलकर के भाई वित्थुजी की हत्या कर दी। जसवंत ने पेशवा और सिंधिया की सेनाओं को हराया और अमृतराव के पुत्र विनायक राव को पेशवा बनाया। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्हें अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। अंग्रेजों ने मराठों को हराकर उन्हें वसीयत में कमी की स्थिति में ला दिया। आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने सिंधिया और भोंसले की सेनाओं को हराया और उन्हें अलग अलग संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। यह युद्ध एंग्लो मराठा संबंधों में महत्वपूर्ण रहा। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध एक निर्णायक मोड़। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखी और पिंडारियों की गतिविधियों के आरोपों ने मराठों को आहत किया। हेस्टिंग्स की कार्रवाइयों ने मराठा संप्रभुता का उल्लंघन किया, जिससे संघ फिर से संगठित हुआ। बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ मराठा सरदारों को एकजुट किया, लेकिन मराठों ने अपनी शक्ति खो दी थी। युद्ध में पेशवा, भोंसले और होलकर की हार हुई। कई महत्वपूर्ण संधियां हुईं, जिनमें पूना, ग्वालियर और मंदसौर की संधियां शामिल हैं। परिणाम स्वरूप मराठा संघ टूट गया, पेशवाशिप समाप्त हुई और बाजीराव द्वितीय ब्रिटिश अधीनस्थ बन गया। शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को सतारा की छोटी रियासत सौंपी गई।